अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभनी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनए लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंद में नगरी शांत वातावरण एनए लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 19 99। ऑल इंडिया लिनेस क्लब और जिजाऊ लिनेस क्लब की ओर से महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न। आज तारीख 31 जुलाई 2022 रविवार के रोज वसंतराव नाइक पुतले के करीब पांडुरंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया लिनेस क्लब और जिजाऊ लिनेस क्लब ऑफ परभनी की ओर से सेवा सप्ताह के अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर लिया गया। इस शिविर में डॉक्टर वेंकटेश डुब्बेवार, डॉक्टर श्रीति डुब्बेवार, डॉक्टर सागर चिउलवार के साथ अन्य डॉक्टरों की भी टीम मौजूद थी। डॉक्टरों ने महिलाओं मरीज की शुगर, बीपी, ईसीजी के साथ अन्य बीमारियों की जाँच की। इस समय अन्य विविध क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले महिलाओं को क्लब की ओर से सत्कार किया गया, जिसमें साईएस सरोज देशपांडे, एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, डॉक्टर श्रुति डुब्बेवार, नगर सेविका संतोषी देशमुख, पुलिसकर्मी रानी चोपड़े आदि का शाल, नारियल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस समय अध्यक्ष छाया मोगले, पूर्व अध्यक्षा प्रभावती अन्नापूर्णे, अध्यक्षा सुप्रिया चौहान, सरोज देशपांडे, उषा पातुरकर, सुनंदा देशमुख, सुप्रिया कुलकर्णी आदि मान्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सुप्रिया चौहान ने किया तो प्रस्तावित छाया मोगले और सुनंदा देशमुख ने किया। आए हुए अतिथियों का और आए हुए मान्यगणों का आभार गीता चोरलिया ने माना। जिजाऊ लिनेस क्लब परभणी मेनकडून आरोग्यविषयक शिबिर घेण्यात आले। या शिबिरामध्ये अनेक शिबिरार्थींनी भाग घेतला। त्याच्यामध्ये ब्लड प्रेशर आणि शुगर तपासणी पण केलेली आहे आणि जनरल बायकांची पण, स्त्रीरोग तज्ज्ञांची पण तपासणी केलेली आहे। ईसीजी पण कोणाकोणाचे काढलेले आहेत, ज्यांना गरज होती काढायची ते। आणि अशा तऱ्हेने आरोग्य सेवा सप्ताहामधला आमचा आजचा दिवस हा खूप छान ठरला। भरपूर पेशंटची उपस्थिती होती आणि आज विविध क्षेत्रातल्या महिलांचे सत्कार पण करण्यात आले। वकील, डॉक्टर, पोलीस डिपार्टमेंट आणि नगरसेविका आणि साहित्यिका अशा विविध क्षेत्रातल्या महिलांचा सत्कार करण्यात आला आणि खूप छान शिबिराचं आयोजन क्लबच्या अध्यक्षा छायाताई मोगले यांनी केलेलं आहे आणि त्यामुळे भरपूर प्रतिसाद आरोग्य शिबिराला मिळाला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अजितदादा पवार का परभनी जिला दौरा, गिरा अकाल घोषित करने की मांग। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अजितदादा पवार का परभनी जिला दौरे पर अतिवृष्टि से नुकसान हुए किसानों के मदद दिलाने की मांग की गई। परभनी जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के चलते अतिवृष्टि से किसानों ने किए हुए बुआई फसल का नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर पानी के कारण जमीन बहकर चली गई है। घरों का बड़े पैमाने पर गिर जाने से नुकसान हुआ है। माल मत्ता का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण पंचनामे आज तक नहीं किए गए हैं। विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता अजित पवार का ये राज्य अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण हुए खेत जमीन और फसलों के नुकसान को ध्यान में लेकर किसानों और नागरिकों को दिलासा देने खातिर विधिमंडल का अधिवेशन रखने की मांग की गई है। उसी के तहत मराठवाड़ा दौरे पर रहे अजित पवार, पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे, विधायक सतीश चौहान, इनकी आज सोनपेट तहसील के उक्कड़ गांव को मुलाकात देते हुए परभनी जिले के फसल की हालत अवगत की गई और आने वाले अधिवेशन में जिले के गीला अकाल घोषित कर किसानों को शासन की ओर से मदद दिलाए, ऐसी मांग की गई है। इस समय राजेश भैया विटेकर, चंद्रकांत राठौर, लक्ष्मीकांत देशमुख, दशरथराव सूर्यवंशी, विठलराव सूर्यवंशी के साथ बड़े पैमाने पर किसान और पक्ष के पदाधिकारी मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने की दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। केंद्र सरकार के असंवैधानिक शासन के खिलाफ झरी में संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से चक्का जाम, खेत मजदूर किसानों का रास्ता रोको आंदोलन आज तारीख 31 जुलाई 2022 रविवार के सुबह 11 बजे किया गया। इस विश्वासघाती केंद्र सरकार के खिलाफ समूचे देश में चक्का जाम किया जा रहा है।
उसी का एक हिस्सा मानते हुए परभनी तहसील के हजरी गांव में मेन रास्ते पर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कहा है कि सभी खेती मालों की कीमतों में सही दाम दिया जाए, उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाए, रद्द किए हुए 3 किसान विरोधी कानून पीछे के दरवाजे से वापस न लाए, अग्निवीर योजना रद्द करे। इसके अलावा स्थानिक मांगों पर भी आवाज उठाई गई, जिस पिछले 2 वर्षों का फसल बीमा नुकसान का मुआवजा, अक्टूबर 2021 के अतिवृष्टि का अनुदान के साथ साथ एक समान खरीफ और रबी फसल कर्ज बुवाई के भीतर किसानों को अदा करे। ऐसे विविध मांगों के लिए झरी रास्ते पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में स्वराज इंडिया पार्टी के जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी, परभनी जिला सर चिटनीस डॉक्टर गोविंद कामटे, प्रहार जनशक्ति के रोहिदास बोबड़े, नितिन सावंत, सर्जेराव पालवे, स्वाभिमानी किसान संगठन के केशव आरमल, मानी कदम, उसी के साथ पिंटू कदम, बबन चट्टे, मुन्ना देवड़े, श्रीकांत देवड़े, विलास पवार, किरण जादव, रहीमुद्दीन अंसारी, अच्युत चट्टे, मिर्जापुर के सरपंच पांडुरंग जादव के साथ बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल थे। चक्का जाम के कारण झरी के इस रास्ते पर यातायात कई देर तक थमी रही और रुकी हुई गाड़ियों की कतारें दिखाई दी। दरमियान आंदोलनकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को निवेदन देकर अपनी मांगों की भावनाएं व्यक्त की। किसान मोर्चाच्या वतीनं आणि परभणी येथे स्वराज इंडिया आणि या सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं जरी इथे रास्ता रोको करण्यात आलेला आहे। संबंध देशभरात 500 जिल्ह्यामध्ये हा रास्ता रोको करण्यात आलेला आहे। यामध्ये प्रमुख मागणी अशी की MSP शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे। स्थानिक पातळीवर आमचा पीक विमा असेल, आमचं अनुदान असेल, खरडण असेल, तात्काळ शेतकऱ्यांना मिळालंच पाहिजे। पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर जे कोल्हापूर सांगली ते 2019च्या जे शासन आदेश होता तेच परभणी जिल्ह्यात लागू करून इथल्या बाधित शेतकऱ्यांना सुद्धा तात्काळ अनुदान व मदत शासकीय मिळालीच पाहिजे। सरसकट पीक कर्ज रब्बी आणि खरीपचं हे पेरण्याच्या आधी शेतकऱ्यांना मिळालंच पाहिजे। या मागण्या आहेत। जय हिंद, जय किसान। स्वराज इंडिया पक्षामार्फत आज मिर्जापूर, सांगी, साडेगाव, झरी सर्कलमधील परभणी तालुक्यातील जे काही लोक गेल्या वर्षी पीक विम्यापासून वंचित राहिलेले आहेत त्यांचा पीक विमा मिळण्यासाठी आणि झरी, साडेगाव, मिर्जापूर या 3 गावाचा अनुदान शासनाकडून मंजूर होऊन आपल्या इथे येऊन पडलेला असून सुद्धा गिरदावरच्या, तलाट्याच्या, तहसीलदाराच्या संगनमतानं या 3 गावाला पैसे अद्यापर्यंत भेटलेले नाही। त्यासाठी या स्वराज इंडिया मार्फत रास्ता रोको झरी येथे करण्यात आला। पैसे के विवाद पर चाकू मारकर किया खून, 2 अपराधियों पर अपराध दर्ज। परभनी के खंडवा बाजार रास्ते पर मराठवाड़ा स्कूल के सामने देशमुख होटल के करीब तारीख 30 जुलाई 2022 शनिवार की रात हुई घटना में 2 अपराधियों में से एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। परभनी के खंडवा बाजार स्थित हजरत निजामुद्दीन मस्जिद के करीब रहने वाले शेख रफीक शेख चांद उर्फ बाबा, उम्र 30 साल, ये अपने दोस्तों के साथ, जिसमें शेख सिकंदर इसके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो उसी के दौरान शेख रफीक के मां और बीवी का कहना है कि शेख रफीक ये घर था, उसे घर पर से बुलाया गया। दरमियान तारीख 30 जुलाई 2022 शनिवार की रात खंडवा बाजार रास्ते के करीब देशमुख होटल के बाजू फिरोज खान इनके घर के सामने रफीक शेख चांद उर्फ बाबा ये अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए थे। उसी समय उसी जगह पर फिरोज खान, अब्दुल खान, शेख शाहरुख, शेख रशीद उर्फ यसार के इनका रफीक शेख के साथ कुछ पैसों के लेन देन को लेकर तकरार हुई। इस समय रफीक ने कहा कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, कल पैसे देता हूं। ऐसा कहने पर गुस्से में रहे फिरोज ने रफीक के पेट पर चाकू से वार किया तो शाहरुख ने रफीक के पैर पर वार किया। इस दौरान रहीम खान पठान ये रफीक को बचाने के खातिर आगे आते ही हमला करने वाले फिरोज और शाहरुख वहां से फरार हो गए। जख्मी रफीक को इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। सरकारी अस्पताल से खानगी अस्पताल की ओर ले जाते ही रफीक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामले की रहीम खान पठान ने दिए हुए फिरियाद पर फिरोज खान, अब्दुल खान, शेख शाहरुख, शेख रशीद उर्फ यसार के इन पर नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। मृत के परिवार वाले का कहना था कि अपराधियों को तुरंत पुलिस पकड़े वरना सरकारी अस्पताल से लाश को नहीं उठाया जाएगा। दरमियान एक अपराधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले की जानकारी आगे की जांच API राजकुमार पुजारी कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ आपको सबसे पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.